जय हिंद साथियों। आज हम द्विघात समीकरण को कैसे लगाया जाता है इसकी दो विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि और एक सूत्र विधि। तो आज हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से लगाते हैं और देखिए यह समीकरण है 6x² - x - 2 = 0। यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें जो चर पद है उसका घात 2 है और इस चर पद का गुणांक शून्य नहीं है यानी 6 है। तो यह द्विघात समीकरण है। इसको हम लगाने के लिए पहले क्या करेंगे कि जो x² का गुणांक होता है और जो यह होता है पद जिसमें चर नहीं होता है, इन दोनों का जो गुणांक होता है उसका आपस में गुणा कर देते हैं। तो क्या होता है कि 6 और 2 का आपस में हम गुणा करेंगे यार, क्या कर लेते हैं 6 × 2, 6 दूनी 12। ध्यान रखना जो इस x² का यानी द्विघात का जो गुणांक होता है और ये जो नियत पद होता है, जो अचर पद होता है, उसका गुणांक हम निकालते हैं। जब गुणांक निकल जाता है तो इसको कई खंड में करते हैं। 12 आ गया, 6 दूनी 12, 12 का खंड करते हैं, गुणनखंड। तो पहले क्या करेंगे, 2 से हम भाग इसमें देंगे, 2 × 6 = 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 × 3 = 6। अगर 2 से नहीं कट रहा है तो फिर 3 से भाग देंगे। अब ये 12 का जो खंड हो गया 2 × 2 × 3, तो हम ऐसा इसका पेयर बनाएंगे, जोड़ बनाएंगे कि आपस में गुणा करने पे 12 आ जाए लेकिन जोड़ने घटाने पे -1 आए। तो करेंगे क्या, 2 दूनी 4, इसका पेयर अलग बना लेते हैं और यह अलग कर लेते हैं, यानी यह हो जाएगा 4 × 3, तो 4 तिहाई 12 यानी इतना आ रहा है। लेकिन करेंगे क्या कि 3 में से अगर 4 को घटाएंगे तो -1 आएगा। तो लाते हैं, हो जाएगा 6x² और ये हो जाएगा, कोष्टक कर लेते हैं, 4 - 3 और यह x, इसको मतलब एक जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो 1 है तो यहां हम 1 की जगह पे 4 - 3 लिख सकते हैं। देखो 4 - 3 लिखने पे क्या आता है, 1 ही ना आता है, तो 4 - 3 लिख लेंगे और -2 = 0। अब करेंगे क्या, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, x² और इसका इसमें जब गुणा करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, तो माइनस का इसमें और x का इसमें, तो 4x हो जाएगा। और इसका जब इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें, तो ये माइनस है और माइनस का माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस आता है, तो माइनस का माइनस में जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये जो माइनस है और इससे गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 यह है और इसका इसमें गुणा करेंगे तो x और -2 = 0। अब करेंगे क्या, अब देखो जो यह बन रहा है अगर इसको देखें तो -4x + 3x ये बराबर हो जाएगा -x के। बात वही हुई, लेकिन हमको तो लगाना है यह गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण। अब इसको हम इसको क्या करते हैं कि एक कोष्टक में रख लेते हैं, इसको एक कोष्टक में। तो करेंगे क्या कि यहाँ 6x² - 4x है, तो इसमें से 2x अगर हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 2x इसमें से बाहर निकाल लेते हैं तो क्या होता है, 2 तिहाई 7 है, यहाँ 3 बच जाता है, 3, और यहाँ एक x बाहर निकल गया तो यहाँ x बच गया। अब इसमें से 2x जब हम बाहर निकालेंगे तो 2 दूनी 4, तो 2 जब बाहर निकलेगा तो यहाँ हो जाएगा 2 और x बाहर निकल ही गया, इतना बच गया। अब ठीक है, इसमें देखते हैं, इसको कोष्टक में कर लेते हैं। अब क्या है कि यहाँ 3x - 2, इसमें से कोई मतलब कॉमन है नहीं, तो जहां कॉमन कुछ नहीं रहता वहां एक रहता है, एक बाहर निकाल लेते हैं, 3x - 2 = 0। अब देखते हैं कि इस पद में और इस पद में कॉमन क्या है, 3x - 2, और इसमें भी 3x - 2, इसको बाहर निकाल लेते हैं और एक बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। 3x - 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं और इसको बड़ा या छोटा कोष्टक कुछ भी लगा दो, जब यह बाहर निकल गया, यह बाहर निकल गया, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ क्या बचेगा +1, अब बराबर 0। अब होता क्या है कि कोई भी पद हो अगर उसका गुणनफल 0 आता है तो ये हो सकता है कि तो एक 0 हो या दोनों 0 हो। तो हम मान लेते हैं कि ये दोनों 0 है, या हम अलग अलग करते हैं, 3x - 2 = 0, तो इसको हम उधर ले जाते हैं, 3x, और जब 2 है उधर ले जाके माइनस है तो उधर जाएगा। जब बराबर के अगल बगल जाता है कोई संख्या या कोई पद तो वह उसका चिन्ह बदल जाता है, विपरीत हो जाता है, तो माइनस है तो इधर जाएगा प्लस, तो प्लस लिखा नहीं जाता है और इसका इसमें भाग दे देते हैं, तो x का एक मान तो 2/3 हो गया। अब इसको भी इसी प्रकार से कर लेते हैं, देखते हैं, या 2x + 1 = 0, इसको हम उधर ले जाते हैं, 1 को +1 को। तो हम क्या जानते हैं कि जब कोई पद बराबर के अपोजिट जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस को हम लिख सकते हैं। तो होगा क्या कि x = -1/2, तो हुआ कहा कि जो x का 2 मान आ गए, x का 2 मान, क्योंकि 2 घात है तो स्वाभाविक है कि मान 2 ही आएंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/3 और एक x बराबर -1/2। यह जो है इस समीकरण का 2/3 और -1/2 मूल भी है और शून्यक भी है। इसी को जो x का मान निकलता है द्विघात समीकरण में, जो चर का मान निकलता है उसी को हम मूल भी कहते हैं और उसी को हम शून्यक भी कहते हैं। शून्यक किस लिए कहते हैं कि अगर x का मान इसमें आप रख देंगे तो यह पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यह x का मान इसमें रख देंगे तो ये पूरा का पूरा जो इसका मान आएगा ये शून्य हो जाएगा, इसलिए इसको हम शून्य कहते हैं।
साथियों, हमने आज द्विघात समीकरण लगाने की गुणनखंड विधि जाना और हम कल द्विघात समीकरण लगाने की सूत्र विधि जानेंगे और सूत्र विधि से जो कठिन द्विघात समीकरण है जो इस विधि से नहीं लग पाते हैं हम उसको सूत्र विधि से लगाते हैं। साथियों, अगर हमारी पढ़ाने की शैली आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो